बुक है कामा सूत्रा करके, तो उसकी सारी की सारी पोजीशंस इसमें क्राफ्टेड है। ये देखो, विश्वास नहीं हो रहा तो ये सारी चीज़ें टूट गई है। अब यहाँ देखना, ये देखो, मैंने सोचा कि मतलब जितने भी ये व्हील्स है ये एक ही पत्थर में क्राफ्टेड है करके, लेकिन नहीं यार। देखो ये अलग अलग पीसेस है सारे, देखना ये अलग अलग पीसेस है, इतने बड़े बड़े पीसेस अलग अलग है। देखो ये लाइन। सो हेलो दोस्तों, अब मैं निकलने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ पैक हो चुका है मेरा। तो एक बार लास्ट चेक कर रहा हूँ। तो अब निकलते हैं कोणार्क की तरफ, फिर उसके बाद आगे का सफर तय करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं निकल चुका हूँ, अब कोणार्क के लिए निकलना है। देखते कोई लिफ्ट देता है तो पहले मैप से देखता हूँ, मेन हाईवे पकड़ता हूँ, उसके बाद ही निकलना है। तो दोस्तों मैं रूम पे चेकआउट करने के बाद निकल चुका हूँ। तो अंकल लोगों का दुकान यहीं पर है और ये लोग वहीं होटल के नीचे रहते हैं। अंकल लोग ही मैनेज करते हैं, बाकी अंकल लोगों का पूरा नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी काफ़ी अच्छे थे उड़ीसा के लोग, जो मैंने ऑल ओवर इंडिया में सुना था कि सबसे अच्छे लोग उड़ीसा में मिलते हैं। और अंकल लोग इतने अच्छे थे, बहुत हेल्प किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया मेरे साथ, क्योंकि हमारा रहन सहन और अंकल लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग है। लेकिन अंकल लोगों ने काफ़ी समझाया मुझे, तो मेरी 2-3 गलतियाँ थी वो भी माफ़ कर दिया। बाकी आप मिलते हैं रास्ते में। दोस्तों मुझे यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज़ दिखी है, यहाँ पर ये देखो, वो हाथ में, ये भी टैलेंट है भाई। क्या कहते हैं इसे? लट्टू। तो लट्टू मैंने बचपन में देखा था टीवी वगैरह में, भाई इतना टैलेंटेड है। ये देखो हाथ में घुमा रहा भाई साहब। ओके थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू बाय। तो भाई वो मैंने देखा, मैंने बोला पहले छोटी बहन वो घुमा रही थी, तो मैंने बोला कि ये क्या है, मतलब किस तरीके से घुमाते हो करके। देखा पता तो था वो लट्टू है करके, लेकिन भाई हाथ में घुमा रहे, वो रस्सी में वो कर रहे। मैंने कहा वाह यार वाह। तो दोस्तों 7 किलोमीटर पूरी से चलने के बाद भैया ने मुझे लिफ्ट दिया, बाकी थैंक यू वेरी मच भैया। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ी नदी है, इस नदी का नाम है नुआ नदी। मैंने पूछा था, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने पूछ के, भाई साहब बहुत बड़ी नदी है। देखो ये लगा लो क्या टेंट, बगल में है वहाँ पास में, लेकिन नहीं, मुझे अभी कोणार्क के लिए निकलना है, तो रास्ते में टेंट का जगह भी मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरी से कोणार्क जाने वाली जो रोड है वहाँ पर आपको बस वगैरह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह ही मिलती है और सबके सब साइट सीन के लिए जाते हैं सुबह 7 बजे से। तो मैं यहाँ देख रहा था ट्रक वगैरह कोई लिफ्ट दे करके, क्योंकि और इस रोड पे ट्रक वगैरह भी मैक्सिमम नहीं चलते हैं, तो बाइक वालों से ये लिफ्ट लेते लेते चलना पड़ रहा है। अभी एक ही ने लिफ्ट दिया, अब देखते हैं अभी रोकता हो कहीं, कोई रोक दे तो। दोस्तों यहाँ पर ब्रदर मिले थे मुझे, ये रामचुंडी तक जा रहे थे, तो इनका डेस्टिनेशन पीछे था, तो यहाँ तक मुझे छोड़ दिया। और यहाँ से कोणार्क आई थिंक 5 to 6 किलोमीटर है। तो बाकी थैंक यू ब्रदर। तो भाई भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और पेशेंट की बहुत ज़रूरत होती है बॉस, तो थैंक यू दाद देता हूँ मैं इनकी पेशेंट के भी। दोस्तों वहाँ पर भैया लोग मिले, तो भैया लोग ने खुद ही रोक दिया। मैं कोणार्क तक जा रहा था, तो भैया लोगों का घर भी वहीं पर पुरी में है, तो भैया लोगों ने नंबर वगैरह एक्सचेंज किया। तो मेरे प्लेस से जो भी लोग आएंगे, तो भैया लोगों ने बोला कि आप हमें कांटेक्ट करना, हम वहाँ पर प्रबंध कर देंगे करके। बाकी थैंक यू भैया। तो फाइनली दोस्तों मैं कोणार्क पहुँच चुका हूँ और कुछ भी नहीं खाया है, पहले कुछ खा लूँ। नमकीन है हल्दीराम का, वही खाता हूँ, फिर उसके बाद खाना वगैरह देखते हैं। बाकी अभी जाएंगे टेम्पल की ओर। दोस्तों यहाँ से छोटा सा मार्केट लगा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है मंदिर का। तो ये है तो ये है मार्केट का कुछ नज़ारा। बाकी गाड़ी वगैरह यहीं पर रखना होता है, तो उसके बाद वहाँ पर बैरियर वगैरह लगा हुआ है, तो बैरियर के उधर गाड़ी वगैरह ले जा नहीं सकते।
तो अंदर चलते हैं अब। दोस्तों यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुका हूँ और यहाँ पर जैसे आपको देहरादून, दिल्ली, पंजाब वगैरह में जैसे थाली का सिस्टम है, जैसे थाली में चावल रोटी सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पर थाली में सिर्फ चावल वगैरह मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, रोटी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो वैसे रेट दिल्ली वगैरह में भी वही है 70 और यहाँ पर भी वही है रेट, तो वही, लेकिन यहाँ पर ये है कि मतलब रोटी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपको और 10 रुपये के हिसाब से एक रोटी है। तो अभी खाना खाता हूँ। हाँ फाइनली मतलब नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था, अब सीधे लंच ही कर रहा हूँ। दोस्तों लंच आ चुका है मेरा, ये है। तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ सन टेम्पल देखने के लिए। तो सन टेम्पल की खास बात ये है कि वहाँ पर पहिए में वक्त पता चलता है, मतलब ये बहुत साल पुराना टेम्पल है। तो जो सन टेम्पल है वो सूर्यदेव, मतलब सनातन धर्म के सूर्यदेव जी को अर्पण है और कहते हैं कि जो कर्ण का कवच है वो भी यहीं पर सुरक्षित समय से रखा हुआ है। जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो वही इसको धारण करेंगे। बाकी मैं इसलिए जा रहा हूँ वो क्लॉक देखने के लिए, जो सूर्यदेव के रथ के पहिए में बना हुआ है। तो आज भी वो घड़ी, मतलब कहते हैं एंशिएंट टाइम की घड़ी कहते हैं उसे, तो जो वो आर्किटेक्ट किया होगा तो नेक्स्ट लेवल का होगा, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे कैसे थी करके। तो वो क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई। तो बाकी मैं आपको भी दिखाऊंगा वहीं पर। तो बाकी मैं एंटर कर चुका हूँ। तो ये है एंट्री गेट सन टेम्पल का। बाकी ये सामने जो दिख रहा है ये है सन टेम्पल। बाकी चलिए मैं तो वहीं जा रहा हूँ सीधे। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर टिकट लगता है, तो पहले मैं टिकट ले लेता हूँ यहाँ से, देखते कितने का है टिकट। दोस्तों टिकट ले चुका हूँ मैं। जो फॉरेनर्स है उनके लिए 600 रुपीज़ का टिकट है और जो इंडियंस है उनके लिए 40 रुपीज़। फॉरेनर्स के लिए जाती है भाई। तो ये कूपन मिलता है आपको इस तरीके का। इतनी लंबी लाइन है यार, अभी मुझे लाइन पे लगना है इतनी लंबी। तो मैं अंदर आ चुका हूँ। वहाँ पर टोकन सिस्टम था तो वो वहाँ पर डालना था। तो बाकी ये है इस तरीके का नज़ारा। तो दोस्तों जो ये मंदिर बना है सूर्य भगवान के रथ के आकार में बना हुआ है। तो ये है वो व्हील्स, और ये व्हील्स से टाइम बताती है। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये है। तो मतलब इसकी परछाई जब पड़ती है तो मुझे तो पता आता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल गाइड है वो लोग करेक्ट टाइम बता देते हैं। लेकिन जो आर्किटेक्चर है भाई साहब मानना पड़ेगा। तो भाई साहब ये देखो, सब जगह पे ये बड़े बड़े पहिए बने हुए हैं। और ये मंदिर ऊपर तो शायद एंट्री नहीं है, लेकिन यहीं से दिखा रहा हूँ। ऊपर वगैरह एंट्री है नहीं, फिर भी यहीं से दिखा रहा हूँ। जो आर्किटेक्चर देख रहे हो आप, आर्किटेक्चर देखो भयंकर, मतलब इतनी डिटेलिंग है ना इसमें। तो जो अभी का मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई थिंक वो भी बीट नहीं कर सकती इस चीज़ को। दोस्तों यहाँ पर जो आर्किटेक्ट हो रखा है अभी के लिए, हमारे टाइम के लिए, आई थिंक ये मतलब हम खुल के नहीं बोलते हैं, मतलब जो जितने भी सेक्सुअल पोजीशंस है वो क्राफ्टेड है। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, लेकिन आप ये देखो, ये तो ये सारी चीज़ें भी है तो नेचुरल ही, लेकिन ये क्राफ्टेड है। लेकिन जिसने भी क्राफ्ट किया है ना, मतलब इतनी डिटेलिंग के साथ क्राफ्ट किया है, वो मैं देख रहा हूँ चीज़ें ना। तो ये देखो पूरा। दोस्तों मैंने सोचा कि मतलब जितने भी ये व्हील्स है ये एक ही पत्थर में क्राफ्टेड है करके, लेकिन नहीं यार। देखो ये अलग अलग पीसेस है सारे, देखना ये अलग अलग पीसेस है, इतने बड़े बड़े पीसेस अलग अलग है। देखो ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन अलग अलग पीसेस है। तो यार
और यहाँ पर एक भी सीमेंट मतलब उस टाइम का वो चूना पत्थर का यूज नहीं किया गया है। मतलब जो पत्थर है ना वो एक के ऊपर एक लगाया है, मतलब क्लेम जैसे क्लेम लगता है आजकल, उस टाइम वो बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े क्लेम। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई शायद यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर है, हाथी भी नहीं उठा सकते, वो कैसे उठाया होगा यार। और इतनी अच्छी तरीके से क्लेम लगाया गया है ना, देखो मतलब ये सारे के सारे अलग अलग पीसेस है और इनको आपस में जोड़ा गया है, मतलब खांचा बना के। वो भाई उस समय ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी कि उनको एक्यूरेट पता था कि इस एंगल में यहाँ पर काटना है करके। मैं तो ये हैरान हो गया ये देखकर ना कि मतलब जब मैंने पास से देखा तो ये अलग अलग पीसेस थे और अलग अलग पीस को जोड़कर तब जाके ये राउंड एकदम एग्जैक्ट राउंड बना गया है, मानना पड़ेगा। और बाकी जो क्राफ्टेड है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, जो आई थिंक एक बुक है कामासूत्रा करके, तो उसकी सारी की सारी पोजीशंस इसमें क्राफ्टेड है। ये देखो, विश्वास नहीं हो रहा तो ये सारी चीज़ें टूट गई है लेकिन क्राफ्टेड है। क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सब की सब स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है पूरा का पूरा क्राफ्टेड है राउंडेड में। सारी की सारी चीज़ें क्राफ्टेड है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ या मुझे व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये है भाई। अब यहाँ देखना, ये देखो ये देखो चीजें ना, ये देखो भाई सब क्राफ्टेड है। ये देखो तो दोस्तों मुझे पता चल गया है यहाँ का राज, जो क्राफ्ट बनाया था तो वो क्यों था, उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने मंदिर के सामने मतलब जो नीचे है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि ऐसे क्राफ्ट बनाओ ताकि पॉपुलेशन बढ़ सके। तो लोग जब भी आएंगे उस टाइम पे तो वो उस चीज़ को देख के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो था उस टाइम का प्लान ना, मतलब तभी ये सारी की सारी सेक्सुअल क्राफ्टेड बना रखे। तो उस टाइम पे ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा पालन था इंडिया के टाइम पे और पॉपुलेशन बहुत कम था। तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए तो राजा ने सोचा कि लोग आएंगे सूर्य भगवान को नमस्कार करने के लिए, तो वो सारे क्राफ्ट देखेंगे और उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। आज इंडिया की पॉपुलेशन देखो 140 करोड़ प्लस हो चुका है। और वो मैंने कैसे सुना पता है, मैं फोटो लेने की कोशिश कर रहा था तो कान उधर था गाइड की तरफ। दोस्तों मंदिर के अंदर मतलब जो रूम वगैरह बने होंगे वो कैसे होंगे, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ। और जो द्वार है पूरा क्लोज है, ऐसा क्यों है इस मंदिर में मुझे नहीं पता। ये देखो ये दरवाज़ा है पूरा बंद हो रखा है। आई थिंक अंदर की एंट्री नहीं है, सिर्फ बाहर से हम घूम सकते हैं। मतलब ये देखना, हाँ एक चीज़ देखना, मतलब ये दरवाज़ा भी अलग ही स्ट्रक्चर का है, देख रहे हो कुछ छपा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो। तो दोस्तों ये 1903 से बंद है और 1903 से अभी तक काम चल रहा है। तो कह रहे कि 2026 में मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1903 से काम बंद है। तो अभी चल ही रहा है, अंदर कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो ये रॉड है, ये लोहा है भाई, 500 साल पुराना कह रहे हैं, मतलब 500 से ज़्यादा साल हो गए ये लोहा। भाई साहब देखो ऐसी होती थी बीम्स लोहे का, भाई तो कैसी टूटेगी भाई, ये बनाया कैसे होगा मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देखो इतना मोटा भाई लोहा है पूरा। मेरा ना मतलब मैं ध्यान से देख रहा हूँ, मेरा दिमाग चकरा जा रहा है क्या मतलब। बाकी यहाँ पर भी कुछ है स्ट्रक्चर भाई, मतलब बिना शर्माए कहूँ तो भाई चारों तरफ से भाई जितने भी सेक्स पोजीशंस के स्ट्रक्चर है सब बना रखा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है और एंडिंग कैसे होती है वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स है। और भाई मतलब इतना परफेक्टली आर्किटेक्ट
कर रहा ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ उस टाइम भाई ये सारी चीजें हमसे भी एडवांस लेवल में किया जाता था भाई, कैसे पॉसिबल है उस टाइम? और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे है यार? पत्थर में क्राफ्ट करना बहुत ही मुश्किल है। छेनी हथौड़ी से भाई इतनी डिटेलिंग नहीं आ सकती है भाई, मैं गारंटी देता हूँ छेनी और हथौड़ी से इतनी डिटेलिंग आ ही नहीं सकती। मैं वही देख रहा हूँ ध्यान से ना कब से, इतनी परफेक्टली क्राफ्टेड है ना। जितने भी ये अभी के टाइम पे जितने भी यंगस्टर जानते हैं कामा सूत्रा पोजीशंस जानते हैं, तो वो सारे के सारे पोजीशंस वहाँ पर है और सारी की सारी चीज़ें हैं। अब मेरे पास पैसे होते तो मैं गाइड लेके ना, मैं गाइड से पूछ लेता, अब है नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़ रही है यार। बाकी चलिए दोस्तों, इसके बारे में जितना मतलब पता चलना था, मतलब मुझे मैंने लेने की कोशिश की भाई। गाइड के लिए पैसा नहीं था, मतलब कान लगा के सुन रहा था। तो ये आई थिंक अगर स्टडी करना चाहे कोई तो भाई साहब इससे बेस्ट स्टडी नहीं हो सकती भाई, रिसर्च करना चाहे तो। और इसमें मतलब पूरे इंसान का दिनचर्या भी बताया गया है भाई, हर चीज़ मतलब क्राफ्टेड है। मैं हैरान हूँ भाई कैसे। वो चलिए, वो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये बेल आइकन को भी हिट कर दो। बाकी उड़ीसा का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट स्टेट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।